खुली इंद्रियों से हम रंगीन दुनिया में प्रवेश करते हैं। नाना प्रकार के रंग, नाना प्रकार की आवाजें, नाना प्रकार की गंध, नाना प्रकार के रस, नाना प्रकार के स्पर्श, इसी दुनिया में हम जीते आए हैं। और उसमें हमको सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वह सुखमय नहीं है, सुख के भ्रम रूप है। क्योंकि हम सुख स्वभावी है, इसलिए सुख तो होता है, लेकिन परलक्ष्य में वह पारमार्थिक सुख नहीं होता है। सुख सा लगता है, वो तो हम उस सुख से लगने वाले सुख में जुड़े रहते हैं, पर उसके फल में हमको दुख मिलता है। चित्रविचित्र दुनिया हमको भ्रमित करती है, जो यथार्थ सुख नहीं है उसमें सुख का भ्रम करती है, और उस सुख को पाने के लिए हम दौड़ लगाते रहते हैं। सुख हमारा स्वरूप ही है, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता है, बस उसकी पहचान करते हैं तो वह विकसित हो जाता है। सुख की स्थिति निरंतर अल्पाधिक मौजूद रहती है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। पहचान नहीं होती है, क्योंकि हम बाहर देख रहे होते हैं, और उसके साथ अनेक प्रकार का राग द्वेष का परिणाम, वैसे सुख दुख, उसमें विचरण होता रहता है, आकुलता बनी रहती है। हम स्वयं समझ जाए या गुरु समझाए कि देखो सुख तो तुम्हारा स्वरूप ही है, बस दृष्टि को बाहर से हटाओ, बाहर सुख नहीं है। कदाचित हम समझ जाए या गुरु की आज्ञा को पालन करके बाहर देखना बंद करें, तो अपने को अपने शरीर का एहसास होता है। जो मैं हूँ जिसका भान तो रहता है, लेकिन फिर भी पहचान नहीं होती है। मैं करके अपना परिचय होने पर भी हम गेहूं में इतना लुप्त रहते हैं कि अपना बोध यथार्थ रूप नहीं ले पाता है। ये बाहर देखना बंद करते हैं तो अपने विस्तार में अपनापन होता है, और विस्तार के साथ शांति भी अनुभव में आती है, तो शांति में अपनापन होता है। विषय सुख में अपनापन छूटता है, विषयों में अपनापन छूटता है, विषयों का सुख सुख नहीं लगता है, विषय में परत्व बुद्धि हो जाती है, और अपने मूर्त काया में जो अपना स्वरूप है उसमें अपनापन हो जाता है। और जहाँ अपनापन होता है वह वृत्ति सहजी प्रवेश करती है, वहां रहती है। तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है अपने अमूर्त शरीर में अपनापन के साथ, और वहाँ जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको अपना स्वरूप स्वीकार करने के साथ है। इन दो बातों को स्वीकार कर लेते हैं तो गति बाहर से हटने लगती है। शरीर में कहीं न कहीं हमको सुख की स्थिति माने वेदना रहित स्थिति प्राप्त होती है। बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो, वृद्धावस्था में भी इतना ही सुख विद्यमान रहता है, पशु पक्षियों को भी रहता है। पर जो ज्ञान में खड़े रहते हैं तो न तो विस्तार में अपनापन हो पाता है, न स्वास्थ्य में अपनापन हो पाता है, बस वैश्विक सुख वैश्विक दुख में झूलते रहते। मूल पदार्थ से जीव, उनके साथ व्यवहार में ही सारा जीवन नष्ट हो जाता है। ये जीवन तो फिर भी कुछ अच्छे प्रकार से निकल भी जाए, पर आगामी जीवन फिर ऐसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो मनुष्य पर्याय का जो फल आना चाहिए वो नहीं आता, तो बार बार मनुष्य पर्याय नहीं मिलती है। मनुष्य पर्याय पाने का एक ही फल होता है, हमको अपने स्वरूप का बोध हो जाए। दो प्रकार का स्वरूप, अपना विस्तार में स्वाधीन सुख की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति। इन दो में अपनापन नहीं होता है तो बाहर ही बाहर देखते रहते हैं। बिनोपदेश तो इतना ही है कि हमको अपना परिचय कराते हैं, जीव नरक को पहचानिए, फिर उसी में केली करिए। केली तो अपने आप ही होने लगती है, बस जीव नरक को पहचानना होता है नए विभाग के द्वारा। नए विभाग माने उसका विस्तार के द्वारा, उसके भाव के द्वारा, उसकी वृत्ति के द्वारा।
अपने विस्तार को देखो, सिर से पांव तक, जो आपको अनुभूति ही है, अनुभव में आता है। और यहाँ आपको सहज ही स्वास्थ्य की स्थिति भी अनुभव में आती है। हाँ, मेरे अंगों में कोई तकलीफ नहीं है, मैं अच्छा हूँ, ये मैं अच्छा हूँ, ये सुख का बोल है। ये सब जीवों के पास रहता है। और बाहर रहने से ही बाहर के पदार्थों में अपनापन हो जाता है। जिन पदार्थों के आश्रय से विषय सुख होता है, दुख मिटता है, तो उन पदार्थों की ओर हमारी बुद्धि चलती रहती है। भूख लगती है, भोजन से उस भूख का दुख मिटता है। कोई चित्र विचित्र कार्यक्रम देखते हैं तो कुछ सुख लगता है। ऐसी वृत्ति बाहर भटकती रहती है। कुछ शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में काम आते हैं पुद्गल, कुछ पुद्गलों को देखने से कुछ हमको अच्छा लगने लगता है, तो उनमें हम बाहर रुके रहते हैं। अवसर ही नहीं हो पाता, ये भान ही नहीं हो पाता कि हम स्वस्थ हैं, स्वभाव से हमको सुख होता है। ये पांव से मस्तक तक ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होने पर भी उसमें कोई भीतर से आत्मबोध नहीं होता है। मैं हूँ ये तो है, लेकिन ये मैं ही सारभूत हूँ, मैं ही सुख का स्रोत हूँ, और यही सुख होता है, तो मुझे यहीं रहने से आराम मिलेगा, बाहर रहने में नहीं मिलेगा। बाहर रहने में तो खो जाना है। चित्र विचित्र पुद्गल के रूपों में हम खो जाते हैं। तो अचेतन के साथ या चेतन के साथ व्यवहार करते हुए हम अपने स्वरूप को खो देते हैं। अपने स्वरूप से युक्त नहीं होते हैं, तो स्वरूप का भी भान नहीं होता है। स्वरूप में जो सुख है उसका भोग भी नहीं होता है। स्वरूप में तो सुख है, तब तो हम बाहर आराम से सुख पाते हैं। बाहर रहते हुए भी हमको सुख लगता है, क्योंकि हम स्वरूप से सुख रूप होते हैं और आवरण बलवान नहीं होता है। स्वास्थ्य का सुख तो रहता ही है, कोई विषय बलवान नहीं हो तो वो सुख के सहारे हम जी भी लेते हैं, स्वास्थ्य के कारण से जी भी लेते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं ग्रामीण माहौल में नहीं होती है, वो भी स्वास्थ्य के कारण से जी सुख से पूरी उम्र बिता देते हैं। तो स्वास्थ्य को हम स्वाधीनता से पहचाने। जब पर का लक्ष्य नहीं है, अपने मूर्त का लक्ष्य है, तो हमको और अपूर्व सुख अनुभव में आता है, स्वाधीन सुख अनुभव में आता है। यही तो करना होता है। ध्यानाभ्यास में हम यही करते हैं, नेत्र बंद करते हैं, अपनी मूर्त का आश्रय करते हैं, तो वह हमको स्वाधीनता से सुख अनुभव में आता है। बिना पर का लक्ष्य किए, बिना पर का सहारा लिए हुए, बिना बोले हुए, बिना विचार किए हुए, बिना हिले डुले, अपने स्वरूप में जो सुख है वो हमारे सीधा डायरेक्ट अनुभव में आता है। ये प्रत्यक्ष सुख है, यही उपाधि है। प्रत्यक्ष का मतलब बिना पर के लक्ष्य के, बिना कुछ किए हुए अपने को अपने में रहने से जो सुख होता है वह प्रत्यक्ष सुख है, वही उपाधि है। आत्मा उपाधि है करके कुछ समझ नहीं आता है। उपाधि अपनो अपा, आत्मा उत्तमार्थ है, ये आगम के वचन है, इनका भाव आसन नहीं हो पाता है। उपाधि अपनो अपा, मेरा आत्मा ही उपाधि है, वही परमार्थ है। और आत्मा क्या है उसको नए विभाग से समझना होता है। पांव से मस्तक तक ये ध्रुव है, निरंतर है, भले आकृति बदलती हो लेकिन वस्तु कहीं कम ज्यादा नहीं होती है। तो ये विस्तार है, ये उपाधि है, क्योंकि अपनी वस्तु है। और विस्तार में एक सुख की स्थिति धारावाही रूप से चलती है, स्वभाव का कार्य होता है। हमको अच्छा अनुभव होता है, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरा आत्मा मेरा अंगोपांग अच्छे हैं, ऐसा सद्भाव रूप रहता है। लेकिन ज्ञेयों में लुप्त हो जाता है। बाह्य पदार्थ सुख से देते हुए दिखाई पड़ते हैं, भूख भोजन से मिटती है, सर्दी गर्मी बाहर के पदार्थों के योग से दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो सारी ताकत विषय सुख पाने में या दुख निवृत्ति के लिए बाह्य साधनों का आश्रय करने में बीत जाती है। और स्वभाव का जो सुख है कि हम अच्छे हैं, ये मैं हूँ, ये मैं अच्छा हूँ, तो इस अच्छे में हम नहीं रह पाते। और बाहर बाहर कर रहते रहते राग द्वेष के परिणाम होते ही हैं। जब अपने स्वरूप से नहीं युक्त होते तो वितराग नहीं होता, राग द्वेष होता है। भीतर रहते हैं वितराग रहते हैं, बाहर रहते हैं तो राग द्वेष रूप रहते हैं। राग द्वेष में आकुलता होती है, और आकुलता में शरीर बिगड़ जाता है, और इतना बिगड़ जाता है कि मनुष्य पर्याय अगले भाव में मनुष्य पर्याय भी नहीं मिलती है। शरीर की अनुकूलता है वह भी मिट जाती है।
त्रियंश बन जाते हैं, असंगी बन जाते हैं, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय बन जाते हैं। इसका फल है अपने स्वरूप का बोध नहीं होने का फल है। अपना स्वरूप 2 प्रकार से, विस्तार और व्यक्ति रूप से, दोनों स्वाभाविक, किसी पर के सहारे से नहीं है। विस्तार में भी पर का सहारा नहीं है और सुख स्वभाव में भी पर का सहारा नहीं है। हम अपने स्वभाव से ही सुख रूप है। विस्तार भी हमारा स्वभाव से है, सुख स्वभाव भी हमारे स्वभाव से है। अपने हमको स्वरूप ही हमारा ऐसा है। जो सुख चाहिए वो तुम्हारा स्वरूप ही है। बच्चों की इंद्रियां मिली है, बाहर देख रहे हैं, बाहर पदार्थ सुहावने लगते हैं, शुद्ध आदि की तकलीफ है तो भोजन आदि से उसकी निवृत्ति होती है, तो बाहर के पदार्थों को ही उपादेय मानकर ग्रहण करते रहते हैं और जीवन पूरा खत्म हो जाता है। भौतिक सामग्री के संभाल में ही पूरा जीवन खत्म हो जाता है। हमको स्वाभाविक सुख जो बिना किसी बाह्य साधन के होता है उसको हम ग्रहण नहीं करते। समझ हो जाती है तो फिर काम सरल हो जाता है, दृष्टि बदल जाती है तो अंतर दृष्टि अपने आप ही बनती रहती है। तो समझ होना सही भी आवश्यक है। समझ होने के बाद में दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, मन सुख का स्थल बदल जाता है। तो हम ये निश्चय हो जाता है कि सुख तो सिर से पांव तक यहाँ रहने में ही है, बाहर देखने में नहीं है, पर पदार्थों से नहीं, अपने स्वभाव से ही है। हम सुख चाहते हैं तो वृत्ति एक समझ के बल पर दृष्टि साफ हो जाती है, उसके बल पर फिर अपने में रहती है, अपने में विचरण करती है। ध्यानाभ्यास में हम दोनों बातें करते हैं, समझते भी हैं और अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं। ऐसे मार्ग चलता है। कुछ समझ को सही करते हैं, कुछ अनुभव के द्वारा सही करते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा सही करते हैं। एकांत ज्ञान से तो काम नहीं बनता है जब तक प्रयोग नहीं करें। समझना एक ज्ञान है और अभ्यास ध्यान का करते हैं, ये प्रयोग है। समझते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर बाहर आते हैं तो फिर उस बात को होने मत समझते हैं, फिर और अंदर में ज्यादा ठहरते हैं। ऐसे भीतर बाहर एक ही लक्ष्य रहता है, स्वाधीन सुख को पाना। डायरेक्ट पाते हैं, वहां से हट जाते हैं तो डायरेक्ट पाने के संबंध में ही विकल्प चलता है। पर के निषेध का विकल्प चलता है, इंद्रिय ज्ञान के निषेध का विकल्प चलता है, अपने में समाने का विकल्प चलता है कि मैं अपने में समाया हुआ रहूं, अपने में रहूं, अपने में रहने से भी सुख मिलेगा। ऐसे विकल्पों में जीता है। अनुभव या अनुभव संबंधी विकल्प, 2 ही बातें रह जाती है। तो विकल्प शांत होते जाते हैं, सहज टूटते जाते हैं। कब जब अंदर अच्छा लगता है तो अंदर रहने लगता है, तो विकल्पों का समय कम होता जाता है, अनुभव का समय बढ़ता जाता है। सब ऑटोमेटिक निसर्ग से ही है। एक बार समझ साफ हुई, दृष्टि साफ हुई, फिर सब काम अपने आप होने लगता है। पर दृष्टि साफ होने तक अच्छा ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है, अंतर यात्रा करनी पड़ती है, यत्न करना पड़ता है। कहाँ तक करना है यत्न? जहाँ तक समझ साफ नहीं हो जाए, समझ सही नहीं हो जाए। बार अंतर में विचरण करते हैं तो मोह कर्म नष्ट होता जाता है, गलता जाता है, और इस पर में मोह कर्म का उपशम हो जाता है। मैंने मोह कर्म उदय रूप बिल्कुल नहीं रहता, एकदम निर्मल ज्ञान हो जाता है। अब निर्मल ज्ञान होने के बाद में अनुभव तो होता है, पर उतना यत्न किए बिना ही होता। जितना यत्न हमने पहले किया था उतना यत्न नहीं करना पड़ता है। प्राथमिक अवस्थाओं में अधिक यत्न है, उसके बाद यत्न तो है लेकिन अभी यत्न कम है, उपलब्धि ज्यादा है। पहले यत्न ज्यादा है, उपलब्धि कम है। बाद में यत्न कम है लेकिन उपलब्धि ज्यादा है। कैसा बढ़िया काम है। पहले अधिक यत्न और उपलब्धि कम है, बाद में यत्न कम और उपलब्धि ज्यादा है। सहज हो जाता है, आखिर तो कुछ यत्न ही नहीं रहता है। सिद्ध अवस्था में कोई यत्न नहीं है, क्योंकि कर्म नष्ट हो चुका है। कर्म नष्ट नहीं हो तब तक यत्न चाहिए। कर्म नष्ट होने के जो कर्म की स्थिति कमजोर पड़ जाती है, यत्न भी कमजोर होता जाता है। प्रथम तो दर्शन मोह को मिटाने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। जब तक भ्रांति नहीं मिटे तब तक बहुत यत्न करना पड़ता है। बहुत भ्रांति है हमारे पास, बाहर रहते हुए बहुत भ्रांति इकट्ठी कर लिया, तो फिर अपने में रहते हैं, यत्न पूर्वक रहने का प्रयत्न करते हैं, कई सत्रों से जुड़ते हैं, स्वयं भी अपना अभ्यास करते हैं, किसी के साथ करते हैं, बस अंतर यात्रा करते हैं। इसको योग निद्रा कहो, शवासन कहो,
सिर से पांव तक अपने क्षेत्र में विहार करते। ऐसा विहार करते करते दर्शन मोह कर्म जो मोह ने कर्म लगा है वो गलता जाता है और उपशम को प्राप्त हो जाता है, माने उदय में नहीं आता है। और जीव सहज ही उदय में नहीं आता कुछ काल तक, और जीव को सच्ची समझ पैदा हो जाती है। कुछ समय तक उदय रूप नहीं होता है वो, और हमारा ज्ञान निर्मल रहता है, और वापस उदय रूप उसके पहले हमको फिर अपना अनुभव करना होता है, अन्यथा तो फिर उदय को प्राप्त होगा। जब तक दर्शन में सत्ता से उन्मिलित नहीं हो तब तक हमें सावधान रख करके अंतर यात्रा करनी होती है, यत्न करना होता है। एक बार दर्शन में कर्म का क्षय हो जाए फिर सब परिणाम सहज होने लगता है, यत्न कम लगता है, न के बराबर यत्न लगता है, क्योंकि आपको कारण नहीं रहा कि जो आपको बाहर करेगा। दर्शन मोह कर्म प्रधानता से बाहर करता है, शायद मोह तो बहुत कमजोर होता है। समझ गलत होती है तो ही वृत्ति बाहर रहती है, समझ सही होने के बाद वृत्ति सहज बाहर कम रहते रहते बिल्कुल समाप्त हो जाती है। हमें प्राथमिक स्थिति में बहुत यत्न की आवश्यकता होती है, जब तक ये अच्छी तरह निर्धारण नहीं हो जाए कि भाई पांव से मस्तक तक हमको रहना है, जो भी स्थिति मिले वह मोक्ष का मार्ग है। और ये भी समझ आ जाती है कि हमको अपने स्वभाव को ग्रहण करना है। स्वभाव सुख है तो शरीर में जो भी सुख की अवस्था है उसको हमने भोगना है। जगत में ध्यान के अनेक गलत प्रयोग होते हैं, उसकी अस्वीकृति हो जाती है, ये कोई मार्ग नहीं है। स्वभाव के ग्रहण से स्वभाव प्रकट होता है। स्वभाव क्या है? सुख का अनुभव होना। सुख की स्थिति को हम अनुभव में लेते हैं, वो विद्यमान रहती है, उसका हम अनुभव करते हैं तो फिर सुख बढ़ता जाता है और विभाव घटता जाता है। मार्ग का अनेक प्रकार नहीं है। जो शरीर में हमको सुख की स्थिति प्राप्त होती है, अपने अंग उपांगों में हमें उसको भोगते हुए अनुभव करते हुए रहना होता है, इतना ही मार्ग है, इससे अधिक मार्ग नहीं। चयन करने की सामर्थ्य जीव को मिलती है, पर का लक्ष्य करके अपना लक्ष्य करे, अपने में भी अपने विवाह परिणति का लक्ष्य करके अपने स्वभाव परिणति का लक्ष्य करे। एक पर लक्ष्य में विवाह परिणति होती है, एक स्वलक्ष्य में विवाह परिणति होती है। स्वलक्ष्य में वेदना होना, धड़कन होना, पड़कन होना, अनेक प्रकार के परिणाम अपने आप आदि से हो रहे होते कर्म के विपाक से। स्वास्थ्य स्वास्थ्य तो सबको ही है, हृदय भी धड़कता ही है, शरीर में कोई रोग हो तो पड़कन आदि भी होती है, पर ये सब मेरे स्वभाव नहीं है। पर मेरे को सहज स्वास्थ्य की स्थिति मिलती है, शरीर में अच्छा लगता है, बस ये एक स्वाभाविक परिणाम है जिसको हम भोगते हैं, इसमें हम ठहरते हैं। ठहरना आसान भी है क्योंकि हम सुख चाहते हैं, सुख मिल रहा है तो सहज ही वृत्ति अंतर में ठहरती है, ठहरना चाहती है और बाहर ठहरना नहीं चाहती है। कारणवश बाहर आ जाते हैं क्षुधा निवृत्ति के लिए, प्यास निवृत्ति के लिए, और लौकिक जो भी आवश्यकताएं बन गई उसकी पूर्ति के लिए सब होता है, लेकिन घटता हुआ होता है, क्योंकि बाई साधनों का अवलंबन की आवश्यकता आगे आगे कम होती जाती है, तो उसके साधन जुटाना भी कम होता है। पर अवलंबन धीरे धीरे कम होता जाता है, तो अवलंबन से सुख प्रकट होता जाता है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, तो हर परिस्थिति में हमको सुख लगता है, तो बाई साधनों की ओर दौड़ नहीं लगाते। बीमार होगा तो दवा खाने का परिणाम होगा, भूख बार बार लगे तो खाने का परिणाम होगा, आगे आगे बार बार भूख नहीं लगती है, बार बार प्यास लगती है, समय समय पर बहुत निद्रा नहीं आती, मतलब पराधीनता की जरूरत आगे आगे कम पड़ती है और अपने स्वभाव से हमको सुख होने लगता है। पहले पहले बहुत पराधीनता रहती है, उसमें मेरा जीवन नहीं चलता है, तो परावलंबन करना पड़ता है, तो उसके लिए बहिर्मुख होना पड़ता है। और अपना अनुभव से स्वास्थ्य सुधरता जाता है तो स्वरूप से सुख होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, तो तकलीफ मिटाने का उपाय भी कम करना पड़ता है, समय ज्यादा मिलता है, आगे आगे सहज ही अनुभव का समय ज्यादा मिलता है, क्योंकि कोई दुख हो तो बाई प्रवृत्ति करें, दुखी नहीं होता है। स्वास्थ्य अच्छा होता है, कोई दुखी नहीं लगता है, उसको मिटाने का जीव प्रयत्न करे, वह बड़े आराम से बिना बाई पदार्थों का आश्रय किए अपने मूर्त में रहता हुआ सहज ही स्वास्थ्य की स्थिति को स्वाधीनता से भोगता है, और ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस बढ़ने के क्रम में जीव परमात्मा हो जाता है। विधि बराबर मालूम हो तो प्रयत्न सहज हो जाता है, नहीं तो शंका में जीता है,
तो सम्यक ज्ञान का मतलब ये है कि कोई शंका नहीं रही मार्ग के बारे में, मार्ग एकदम स्पष्ट हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है सब समझ आ जाती है। नहीं करने योग्य कार्य को नहीं करता है, करने योग्य कार्य को करता है, वो कार्य स्वमेव भी होता है। अभ्यास करते हैं, अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ये अपनी वस्तु का आश्रय हुआ, विस्तार का आश्रय हुआ। अब मुखमंडल पर आते हैं तो हमको अच्छा लगता है, एक तो परलक्ष्य में अच्छा लगता है, एक स्वलक्ष्य में अच्छा लगता है। अब इस स्वलक्ष्य में अच्छा लगता है, ये स्वाधीनता का सुख है। बस ये सुख अपूर्व है, अनुपम है, इसके उपमा बाहर में नहीं। ये वैश्विक सुख नहीं है, ये हमारे आंतरिक शरीर का सुख है, अपने स्वरूप का सुख है। इसको भोगने में अनुपमता लगती है, इसकी उपमा बाहर नहीं मिलती। तो अपने मुखमंडल पर आते हैं, यहाँ अच्छा लगता है, इस अच्छी स्थिति में हम बने रहें, सुख को भोगते हुए रहें। तब कोई प्रेशर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, सुख को भोगना अच्छा लगता है, भोगते हैं। ताकत लगती है, इसका मतलब है कि हमको सुख अनुभव में अभी प्रकट नहीं हो रहा है, कर्म का आवरण बलवान है, इस कारण से हमको सुख अनुभव में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे कर्म के बादल लटते हैं, हम किसी भाग पर उपस्थित होते हैं तो हमको प्रकट सुख अनुभव में आता है और मार्ग सुगम हो जाता है। तो मुखमंडल के भाग पर आप ठहरिए, ऐसा अभ्यास करेंगे तो सने सने आपको अपने हर भागों में कुछ सुख लगेगा, अनुपम सुख लगेगा, जो आपने पूर्व में भोगा नहीं। हमारी शांति अधिक लगती है और कुछ अच्छा बना ज्यादा भाषित होता है। हम उसकी परिभाषा नहीं दे सकते हैं, जो भोगता है वही जानता है। ललाट का भाग, अनुभव का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अनुभव का सुख अनुभव से ही मिलता है, तो अनुभव तो करना ही होगा। यह नहीं कि अनुभव के बिना ही हम मोक्ष चले जाएंगे, सो होने वाला नहीं। हमें अपने विस्तार में भी आना है, तो विस्तार में जो स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति है उसका अनुभव करके संतुष्ट भी रहना है, यही सुख है, यही इसी स्वाधीन है। यही भोग करके मैं कर्मों का नाश करूंगा। स्वाधीनता से तो स्वाधीनता पैदा होगी, क्योंकि अंतर में जो सुख है वो स्वाधीनता से भोगा जाता है, तो ये निर्दोष कहलाता है। गुरु मध्य पर आइए। आप ये प्रयास करते हैं, सब कुछ समझ आ जाएगा अपने आप, ज्ञान की निर्मलता खड़ी होती है बाहर आने पर। इसलिए चिंता करने की दरकार नहीं है, अपना काम तो पर लक्ष्य छोड़कर स्वलक्ष्य में आना। बाया नेत्र, दाया नेत्र। लोगों को ये बड़ी समस्या रहती है कि साहब बैठे बैठे क्या करें, कोई काम तो करना पड़ेगा, नहीं टाइम कैसे पास होगा। तो भाई पहले आदमी बहुत बढ़िया टाइम पास होगा, तुम बाहर आकुलता में जियोगे, समय तुम्हें मिला है तो सुख से जीवन यापन कर सकोगे। बशर्ते कि सुखी होने का मार्ग आप समझ लो, आपके समझ में आ जाए, फिर खाली समय आपको भारी नहीं होगा। अभी तो आप खाली समय की वांछा करोगे कि मुझे खाली समय मिल जाए, कोई काम नहीं हो। पहले काम चाहता था, अब काम नहीं चाहता, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। पहले कोई न कोई काम चाहता है टाइम पास करने के लिए, अब काम से बचना चाहता है। कोई काम का भार मेरे पर नहीं होता कि मैं सुख पूर्वक अपने स्वास्थ्य को भोग सकूं, कोई विघ्न नहीं आए। बाया कान, दाया कान, समय पास करने के लिए अपने स्वरूप का, अपने विस्तार का अवलंबन हो गया, वहां स्वास्थ्य की स्थिति का अवलंबन हो गया और सुख का अनुभव होने लग गया। काम काज करके भी तो आखिर खाली बैठने के दुख को मिटाना चाहता है, तो खाली बैठकर क्या करे खबर नहीं है।
निवृत्ति तो मिल गई है, कोई काम भी नहीं है, पर क्या करे, कर्तव्य विमूढ़ है, कर्तव्य को नहीं जानता है। उस कर्तव्य मूढ़ता को ही मिटाना का अभ्यास है। हमारा क्या कर्तव्य इसकी खबर नहीं है, वो खबर कराई जा रही। हमारा कर्तव्य है अपना अनुभव करना, अपने अनुभव से सुख पाना, अपने ध्यान को अपने विस्तार पर लाना, वहाँ जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको भोगना, स्वाधीनता से भोगी जाती है। और इसमें आपका समय जो गति से बीतेगा, चिंता मत करो, बैठे बैठे क्या करें, खूब आराम से समय व्यतीत होगा और सुख से व्यतीत होगा और सुख गंधिगत होता जाएगा। बायां कान, दायां कान, जो सम्य ज्ञान चाहते हैं वो आपको अपने आप मिल जाएगा। समझ सही होना, तो बुद्धि पर पदार्थों में जो थी वो मिट जाती है, पर में सुख की भ्रांति मिट जाती है। इसी का नाम सम्य ज्ञान है। पर को जानना नहीं है, पर के बारे में कुछ विकल्प नहीं करना, न छोड़ने का न ग्रहण करने का, अपने को तो अपने में रह करके सुख का अनुभव करना है। पर के ग्रहण त्याग के विकल्प से भी दूर हो गया। पर को जानू पर को नहीं जानू, अब कोई विकल्प ही नहीं रहा। आप में रहता हुआ सुख को भोगता, पर का कोई विकल्प ही नहीं रहा। मैं मूर्त पदार्थों को नहीं देखो जानू, ये भी अनुभव में नहीं रहा। ऐसा बढ़िया काम हो गया। प्रथम अवस्था में तो ऐसा प्रयत्न किया था कि मूर्त को नहीं देखो जानू, अपने में रहूं, पर जब अपने में रह गया, रहने लग गया, उसके अभ्यास हो गया, अब ये दिमाग पर भार नहीं रहा कि मैं पर को नहीं जानू। सहज पर का नहीं होता है तो पर को नहीं जानू ऐसा विकल्प भी नहीं रहता। नासिका, इस मार्ग में उत्तरोत्तर ज्ञान की निर्मलता होती है, स्वाधीन सुख की वृद्धि होती है, और इसी क्रम में जीव परमात्मा होता है। अभी ज्ञान की निर्मलता होती है, बाद में ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है। सब में ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि अंदर में रहता है, तो फिर ज्ञान से मुक्त हो जाता है। ज्ञान नहीं होता है बल्कि भी आवश्यकता नहीं रहती है, तो मैं भी बाधक कारण मिट जाने से अनंत काल तक सुख का अनुभव करता है। मुख का भाग, बायां गाल, दायां गाल। अभ्यास के चरणों में हमें एकांत स्थान देख करके, जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो, अपने लिए सब अनुकूल सुविधाएं जुटा लीजिए और नेत्र बंद करके अपने स्वास्थ्य की स्थिति, वेदना स्थिति को आप सब प्रेम होगी। फिर देखिए जीवन में क्या चमत्कार होता है। हमें भी हमको सुख रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं, राग आदि दोषों से मुक्त जैसे रहते हैं। माने कषाय की स्थिति टूट जाती है, कषाय जल्दी टूटकर हम अपना अनुभव करने लगते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।